तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, ग्रीक्स इंटरेक्शन। तो अभी इसके अंदर हमने जो ऑप्शंस के ग्रीक्स समझे। ऑप्शंस के ग्रीक्स मतलब आप समझिए कि जो प्रीमियम्स है ऑप्शन के, वो ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट करेगी। जैसे डेल्टा जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन, कि जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्पॉट प्राइस चेंज हुआ तो उससे आपके प्रीमियम के ऊपर क्या चेंज होगा, तो वो डेल्टा बताएगा। फिर आपका जो डेल्टा है, वो डेल्टा क्या कितना चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्राइक प्राइस तीन तरीके की है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये तीनों डेल्टास जो है, वो तीनों स्ट्राइक्स के डेल्टास भी अलग अलग है। तो ये डेल्टास भी चेंज होंगे जब आपकी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम से एटीएम आएगी। मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पॉट है, जो स्पॉट में प्राइस है, वो नजदीक आया आपके। तो जब वो नजदीक आएगा तो आपकी जो डेल्टा है वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो वो डेल्टा कितना चेंज होगा वो हमको हमारा गामा ग्रीक बताएगा। तो हमने डेल्टा समझा, हमने गामा समझा, हमने थीटा समझा कि टाइम के ऊपर, जैसे अगर ऑप्शन आपने बाई किया है तो, या फिर आपने ऑप्शन सेल किया है, तो उसके ऊपर टाइम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो या फिर पुट ऑप्शन बायर हो, तो आपका जो थीटा है वो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जब जितना टाइम आपका पास होते जाएगा और मार्केट अगर कहीं नहीं गया तो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपके जो थीटा है वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो उसके लिए नेगेटिव में होगा, और कॉल ऑप्शन सेलर हो या पुट ऑप्शन सेलर हो उसके लिए पॉजिटिव होगा। और जो फोर्थ ग्रीक हमने समझा था वेगा, तो वेगा हमको बताता है कि जो वोलेटिलिटी है उसमें अगर कोई चेंज आया, वोलेटिलिटी में चेंज मतलब जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है आईवी, आईवी परसेंटेज अगर वो स्ट्राइक का चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल 24,500 का आईवी जो है वो 11% पे, तो अगर वो स्ट्राइक प्राइस का आईवी 11 से 12 गया तो 1% इंक्रीज इन आईवी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में अगर लोगों का एक्सपेक्टेशन उसमें बदला, तो अगर वो आईवी 11 से 12 गया ना, तो वो आईवी के वजह से आपके प्रीमियम्स क्या चेंज होंगे वो हमको वेगा बताएगा, वोलेटिलिटी। मतलब मैंने आपको मौसम का एग्जांपल दिया था कि अगर समझिए आप कहीं पे जा रहे हो और मौसम खराब हो जाए, तो आपकी आपकी जो जर्नी है उसमें एक डिसएडवांटेज आ जाएगी आपकी जो है। आप गाड़ी जो है वो बराबर चला नहीं पाओगे, आपको बीच में कहीं पर रोकनी पड़ेगी। आपकी जो गाड़ी है वो जो टायर है वो स्लिप होने के चांसेस है। तो वो सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी है वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो वैसे ही जो है वो वोलेटिलिटी बताती है कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम, वोलेटिलिटी इंक्रीज, अगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए कि भाई ये जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज होगी, तो प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। प्रीमियम्स बढ़ेंगे मतलब क्या, प्रीमियम बढ़ेंगे मतलब कि जो ऑप्शन सेलर है वो हाई प्रीमियम चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द मनी में कोई प्रीमियम 20 रुपए का मिल रहा है, तो जब उसको लगेगा कि अभी मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी, वोलेटिलिटी इंक्रीज मतलब ऊपर नीचे ज्यादा होगा, तो जब ऊपर नीचे मार्केट ज्यादा होगा तो ऑप्शन सेलर को रिस्क है क्योंकि उसकी स्ट्राइक इन द मनी हो सकती है। इसीलिए वो क्या करेगा, प्रीमियम हाई चार्ज करेगा। तो जब प्रीमियम हाई चार्ज करेगा तो आईवी जो है वो स्ट्राइक की इंक्रीज हो जाएगी। तो 11 से 12 आईवी हुई, तो जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम है, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो, तो अगर कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो और वेगा पॉजिटिव है, मतलब आईवी बढ़ने पे आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। और अगर आपका वेगा नेगेटिव है, मतलब अगर आईवी इंक्रीज हुआ, तो आपके जो प्रीमियम्स है वो, अगर आईवी नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल अगर आईवी जो है वो बढ़ गया और आपका वेगा नेगेटिव है, तो आपको है जो है वो लॉस होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो निफ्टी का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अभी ये जो कॉल ऑप्शन है इसका 26 दिसंबर की एक्सपायरी, ये देखो, ये आउट ऑफ द मनी मैंने 24,500, 25,000 मैंने ले लिया। 25,000 का वेगा देखिए कितना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वेगा मतलब कॉल ऑप्शन बायर के लिए पॉजिटिव वेगा मतलब अगर आईवी इंक्रीज हुआ तो प्रीमियम बढ़ेंगे। ये देखिए प्रीमियम बढ़ गए और आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है और आईवी इंक्रीज हो गया, आईवी डिक्रीज हो गया, 11.7 से 10.7 आ गया, तो आपके प्रीमियम्स में आपको लॉस हो जाएगा। उसी का उल्टा, अगर आपने कॉल ऑप्शन, अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो, तो आपका वेगा नेगेटिव है। वेगा नेगेटिव मतलब कि अगर ऑप्शन, अगर मार्केटिंग, अगर आईवी इंक्रीज हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है। और अगर आईवी कम हुआ तो आपको जो है वो प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने आईवी शॉर्ट किया है। तो ये तो एग्जांपल मैंने दिया आपको वेगा का कि कैसे वेगा जो है वोलेटिलिटी वो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को इफेक्ट करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे। तो चलिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं और ग्रीक इंटरेक्शंस को देखते हैं कि कैसे ग्रीक इंटरेक्ट होते हैं। तो अभी एचडीएफसी का जो स्पॉट है वो 1812 के आसपास है, मतलब 1812,
1812 के आसपास स्पॉट में जो एचडीएफसी बैंक है वो ट्रेड हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक का जो स्पॉट है, हमने जो है दिसंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट की है 26 दिसंबर, और उसकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो 1800 है। तो अभी 1800 क्या है, आउट ऑफ द मनी है या इन द मनी है? मार्केट में 1812 का भाव चालू है और आपके पास 1800 की स्ट्राइक प्राइस है। इसका मतलब ये जो स्ट्राइक है वो स्लाइटली इन द मनी है। क्यों? क्योंकि आप ये स्ट्राइक की मदद से 1800 के भाव में आप रिलायंस जो एचडीएफसी बैंक है उसको बाई कर सकते हो, और मार्केट में 1812 में बेच सकते हो, और 12 रुपया पर शेयर प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए थोड़ी इन द मनी है। ये टाइप क्या है, कॉल ऑप्शन है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा। प्रीमियम कितना दिया है आपने? 51। 51 रुपीज प्रीमियम आपने दिया है, मतलब ये किसको दिया है? कॉल ऑप्शन सेलर को दिया होगा। तो ये 51.6 का प्रीमियम है, इंटू 500 लॉट साइज है इसका। 500 है ना शायद, कितना है? 375 है शायद, 375 इंटू 51.6। एक मिनट, इसका अब हमको लॉट साइज चेक करना होगा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक, तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का लॉट साइज। वन लॉट इज इक्वल टू हाउ मच है? कितनी क्वांटिटी है इसकी? एक सेकंड, इसकी लॉट साइज हमको चेक करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम इसका इसका जो प्रीमियम है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 28, 28 380, 28 380 डिवाइड बाय 51.6, 550। ओके, तो 550 का लॉट साइज है इसका एचडीएफसी बैंक का। तो 550 इंटू 51.6 कितना हुआ? 28 380। अभी ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, मतलब आपने 51 पॉइंट्स दिए, मतलब 51 रुपीज आपने प्रीमियम पे किया है। आप कॉल ऑप्शन बायर हो, देखो यहाँ पे, ये आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो अभी आपके लिए ग्रीक्स क्या है? डेल्टा। डेल्टा मैंने आपको बताया था कि अगर एचडीएफसी का स्टॉक अगर 1 रुपया ऊपर गया तो आपको कितना रुपया प्रॉफिट होगा। तो देखो डेल्टा की मदद से आपको जो है डायरेक्शन में अगर 1 रुपए का इंक्रीज हुआ तो आपको 312 रुपीज, 328 रुपीज का प्रॉफिट होगा। देखिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एचडीएफसी बैंक जो है 1800 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया, और 1800 के स्ट्राइक प्राइस को हमने क्या किया, एक पॉइंट बढ़ा देते चलिए। ये देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2312। 2312 क्यों हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हुआ ये हमको? 2221। 2321 का हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, देखिए। तो ये डेल्टा की वजह से हमको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्चुअली एचडीएफसी बैंक ऊपर गया, और एचडीएफसी बैंक ऊपर आया तो आपकी जो स्ट्राइक है ये और इन द मनी हो जाएगी। ये डेल्टा ने आपको बताया। अब ये डेल्टा की मदद से आपको क्या मालूम पड़ रहा है? अभी ये हमने डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, ये सब तो हमने समझ लिया। लेकिन इसका 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 हमको मदद कहाँ पे मिलेगा? तो अभी हमको ये ग्रीक्स देख के, ये हमारा इंडिकेटर है। तो ये हमारा क्या है? ये इंडिकेटर है। ये अभी हमारा इंडिकेटर है। हमको क्या बता रहा है कि भाई देखो, जब आप ये 1800 का कॉल ऑप्शन बाई करोगे और एचडीएफसी बैंक 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपको 328 का प्रॉफिट होगा। तो 328 इंटू 550, 328 इंटू कितना पॉइंट गया, ये 1 रुपया। तो 328 का आपको प्रॉफिट होगा। अभी ये थीटा क्या बता रहा है? थीटा आपको ये बता रहा है कि भाई अगर समझिए कि जो एचडीएफसी बैंक है वो कहीं नहीं गया, अगर एचडीएफसी बैंक एक दिन बाद वहीं पे रह गया तो आपका जो प्रीमियम है वो 372 रुपीज आपको लॉस होगा इसमें। 372 एक दिन में आपको लॉस होगा, 372। तो 372 रुपीज आपको एक दिन में लॉस होगा, समझ रहे हो? कि अगर एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं गया तो आपका माइनस थीटा है, मतलब आपको 372 रुपीज का लॉस होगा। और डीके, डीके मतलब वही जो थीटा है, 352, 353 का आपको थीटा डीके मिले, लॉस होगा। कि अगर एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं गया तो आपका जो है वो 325 या 350 के आसपास प्रीमियम इरोड हो जाएगा। उतना प्रीमियम इसमें से माइनस हो जाएगा। गामा, गामा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो अगर एचडीएफसी बैंक 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपका जो गामा है जो 0.6 है तो वो भी तो चेंज होगा। तो वो कितना चेंज होगा? वो 2 पॉइंट से चेंज होगा। तो आपका गामा पॉजिटिव है। वेगा कितना है आपका? वेगा, वेगा भी 1000 रुपीज प्लस है। वेगा 1000 प्लस है, मतलब कि अगर एचडीएफसी बैंक का आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो आईवी है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये स्ट्राइक का अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% से इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल 12 से 13 हो गया एग्जाम्पल, तो आपको जो है वो एज अ ऑप्शन बायर आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो ये थे आपके ग्रीक्स। तो यहाँ पे देखिए, ये फिर से मैं एचडीएफसी बैंक आपको बता देता हूँ। ये देखिए इन द मनी का कॉल ऑप्शन है, देखिए
0.6 का आपका डेल्टा है। और समझिए HDFC बैंक 1018 से 1810 से 1850 पे गया। तो अभी क्या होगा, 1850 कितना रुपए का चेंज हुआ HDFC बैंक में, 1850 माइनस 1812, 38 रुपीज का चेंज हुआ। तो 38 इंटू 0.6 कितना हुआ, 22 रुपीज। 22 प्लस 51.6, आपका 74 का डेल्टा, आपका जो 74 का प्रीमियम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट क्या किया, HDFC बैंक इंक्रीज हुआ, तो इसका डेल्टा कितना है देखिए, 0.004 इंटू, ये गामा है, 0.004 इंटू कितना पॉइंट्स का चेंज हुआ स्पॉट में, 50 पॉइंट का। तो आपका जो डेल्टा है वो 0.2 से इंक्रीज होगा। तो 0.02 माइनस 0.6, तो आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, आपकी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो जाएगी, और इन द मनी हो जाएगी। ये पहले इन द मनी थी, तब उसका डेल्टा 0.6 था। अभी ये स्ट्राइक मार्केट ऊपर गया तो ये स्ट्राइक प्राइस और डीप इन द मनी हो गई, तो आपका डेल्टा देखो 0.8 हो गया। ये डेल्टा बता रहा है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% चांसेस है कि आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी रह जाएगी। और अगर हम यहाँ पे थीटा देखें, तो थीटा आपका क्या है, डीके माइनस है, ये 0.68। तो 0.68 माइनस मतलब कि अगर HDFC बैंक अभी ये 0.68 इंटू 50, 50 रुपया, 50 पॉइंट अगर गिरा, तो ये थीटा कितना है, 0.68 इंटू, अगर मैं 0.68 इंटू 550 करूँ, इंटू 550, तो ये 375 रुपीज का आपको लॉस होगा। देख रहे हो, ये जो लॉस है वो किसके वजह से आया, ये क्योंकि HDFC बैंक कहीं नहीं गया, इसीलिए ये आपका थीटा जो है वो डीके हो गया। गामा मैंने आपको बता दिया। और वेगा, वेगा मतलब देखिए जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो अगर 19.4 से 20.4 हो गई, तो एज अ ऑप्शन बायर आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। ये देखिए 19.4 से 20.4 गया, देखिए आपको 337 का प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हो, 20, 21 तो और प्रॉफिट होगा, 22 तो और प्रॉफिट होगा। लेकिन समझिए अगर आपने ऑप्शन बाई किया और आईवी कम हो गई, आईवी जो है वो कम हो गई, देखिए 19.4 से मैंने क्या किया, आईवी को 18.4 पे ला दिया, आपको देखो 2,000 रुपए का लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि आपका जो वेगा है वो कितना था यहाँ पे, 1,000 का वेगा था आपका। देख रहे हो, तो आपको जो है वो वेगा की वजह से आपको लॉस हो गया 1,800 का। तो ये एक्चुअली में ग्रीक्स है कि आपको कैसे इसको यूज करना है। तो अभी जो है वो मैं आपको जो है वो अभी हमने ये समझा ग्रीक्स के इंटरएक्शंस कैसे होते हैं। तो ये तो सब कॉल ऑप्शन बायर के लिए। तो जब ये सब चीजें कॉल ऑप्शन बायर के लिए प्लस में है, आपको लग रहा है, तो कॉल ऑप्शन सेलर के लिए क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्ड करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ पता है, इसको मैं यहाँ से क्लियर ऑल, HDFC बैंक 1800, ये देखो सेल, अभी 18 HDFC बैंक जो है वो 1812 पे है। कॉल ऑप्शन बायर के लिए देखो प्रीमियम पे किया है, कॉल ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ये प्रीमियम रिसीव हुआ है। देख रहे हो, इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका ग्रीक्स, इसका डेल्टा देखिए, डेल्टा 0.6 है प्लस में। मतलब क्या, कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा इसको प्रॉफिट होते जाएगा, और इसका डेल्टा प्लस में होते जाएगा। और इसका डेल्टा क्या है देखिए, कॉल ऑप्शन बायर का अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शन सेलर का डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा ऊपर जाने पे, तो लॉस किसको होगा फिर। ऑप्शंस मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस जो है वो जीरो सम गेम है। अगर कॉल ऑप्शन को प्रॉफिट हो रहा है, कॉल ऑप्शन बायर को, तो कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, किसी ने तो उसको कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होगा, तो कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। क्योंकि ये देखिए, इसका डेल्टा कितना है, 0.6 प्लस। तो जब ऑप्शन, जब मार्केट ऊपर गया 1%, तो इसको प्रॉफिट हुआ 4,500 का, कॉल ऑप्शन बायर को। तो ये प्रॉफिट किससे आया, कॉल ऑप्शन सेलर से आया। देखिए, इसको 4,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको 4,000 का लॉस हुआ। देख रहे हो, इसका जो डेल्टा है, इसका डेल्टा कितना था देखो, मैं रिसेट कर देता हूँ प्राइस को यहाँ पे, ये फिर से कॉल ऑप्शन, इसको भी रिसेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप नोट करना, एक सेकंड में इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और आपको मैं एक इजी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, ये कॉल ऑप्शन बायर है, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन बायर है, इसका प्रिंट, तो ये देखिए, ये ग्रीक्स किसका है, कॉल ऑप्शन, अरे एक सेकंड, ये ग्रीक्स किसका है, कॉल ऑप्शन बायर का। ये कॉल ऑप्शन बायर का ग्रीक है, कॉल ऑप्शन सेलर का ग्रीक क्या है देखिए, चलिए, तो इसका प्रिंट में निकाल लेता हूँ यहाँ पे।
ये ग्रीक किसका है? ये कॉल ऑप्शन बायर का है। सीई प्लस किया इसने, इसने सीई को क्या किया है? ये कॉल ऑप्शन बायर है। कॉल ऑप्शन बायर का डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल ऑप्शन सेलर बोल रहा था मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर इसका डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव मतलब 0.6 डेल्टा, मतलब कि ये इन द मनी स्ट्राइक है, इन द मनी स्ट्राइक है, और 60% इसकी प्रोबेबिलिटी है ये इन द मनी रह जाएगी। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा, तो इसका डेल्टा 0.6 है, 0.6 प्लस में। तो इसका डेल्टा फिर माइनस में क्यों है? आपने तो बोला था कि जो डेल्टा है वो माइनस में सिर्फ पुट का होता है, पुट का होता है, लेकिन जो पोजीशन है उस पोजीशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो किसी का जो ग्रीक्स है, जब एक जन का ग्रीक्स पॉजिटिव में होगा तो किसी का तो नेगेटिव में होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि एक जन का प्रॉफिट, अभी डेरिवेटिव्स आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स जीरो सम गेम है। एक का प्रॉफिट है तो एक का लॉस। तो जब ग्रीक्स एक के लिए पॉजिटिव होंगे तो दूसरे के लिए तो नेगेटिव होंगे ना, क्योंकि ये जो पॉजिटिव ग्रीक्स है वो किससे आएंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो डेल्टा है 0.6 प्लस है, तो इसको ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, तो लॉस किसको होगा? कॉल सेलर को। तो उसके लिए डेल्टा क्या होगा फिर? माइनस में होगा ना, क्योंकि उसके लिए तो अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है। मार्केट ऊपर आ रहा है तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, तो कॉल सेलर को लॉस होगा, इसलिए उसका डेल्टा माइनस में। थीटा इसके लिए नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसने कॉल ऑप्शन बाई किया है। कॉल ऑप्शन बाई किया है मतलब कि इसको लग रहा है कि जो है वो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो इसको जो है वो लॉस होगा। थीटा एक दिन में इतना इसको लॉस होगा, तो इसको अगर लॉस होगा तो किसी के लिए तो प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए प्रॉफिट है। डीके, डीके वही सेम थीटा ही है, तो इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही है। गामा, अभी गामा मतलब गामा इज अ रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, कि अगर डेल्टा जो आपका डेल्टा है वो कितना स्ट्रांग होगा। तो देखिए, अगर आपका गामा जो 0.004 पे है, तो इसका मतलब आपका गामा पॉजिटिव है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आपका जो डेल्टा है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा। वो तो सीधा हमको समझ रहा है कि अगर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है और मार्केट ऊपर गया, तो और इन द मनी होगी आपकी स्ट्राइक प्राइस, तो डेल्टा आपका और स्ट्रांग होगा। तो ये गामा तो बता ही रहा है कि आपका ये जो है ग्रीक प्लस में, मतलब आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पोजीशन जो है वो डेल्टा मजबूत हो जाएगा। तो इसका डेल्टा प्लस में, तो इसका प्लस में तो किसका माइनस में? इसका माइनस में। तो इसको प्लस होगा तो इसको लॉस होगा। वेगा इसका प्लस में, इसका प्लस में वेगा मतलब कि अगर आईवी इंक्रीज हुआ, तो अगर मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी, तो इसको प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन बायर को। तो इसको प्रॉफिट होगा तो लॉस किसको होगा फिर? कॉल ऑप्शन सेलर को। देख रहे हो? तो ये एक्चुअली में मैंने आपको दोनों पार्टी की तरफ से आपको ग्रीक इंटरेक्शन बताए, और मैंने आपको समझाया कि देखो ग्रीक जो है वो एक के लिए जैसे है उसके अपोजिट दूसरे के लिए हो गए, क्योंकि किसी ने कॉल बाई की है तो किसी ने कॉल सेल की है। ये देखिए, ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही सब लिखा हुआ है, लार्ज गामा कैन ट्रांसलेट टू लार्ज गामा रिस्क। अभी ये देखिए, व्हेन यू बाय ऑप्शंस कॉल और पुट, यू आर लॉन्ग गामा। तो वो तो हमको मालूम पड़ गया है कि देखो, जब भी आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे या फिर पुट ऑप्शन बाय करो, आपका जो है वो ग्रीक्स जो है वो पॉजिटिव में होगा, आपका गामा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने जो है वो कॉल ऑप्शन बाय किया है। आपको जो गामा है वो देख के ये मालूम पड़ेगा कि आपका डेल्टा कितना स्ट्रांग है, आपका डेल्टा कितना स्ट्रांग होगा। तो अगर गामा बहुत बड़ा डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल ये 0.0042 है, तो यहाँ पे अगर समझिए 0.0004 होता तो ये आपका गामा वीक होता, मतलब आपका डेल्टा जो है वो इतना नहीं बढ़ता। यहाँ पे ये आपका गामा जो है वो स्ट्रांग है, मतलब आपका डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो हमको समझ रहा है देख के भी कि 0.6 डेल्टा है, मतलब इन द मनी है। तो ये 60% इसमें प्रीमियम की राइज होगी, जब प्रीमियम बढ़ेगा तभी। तो ये एक्चुअली में जो है ग्रीक्स इंटरेक्शन है, कि ये ग्रीक्स कैसे एक्चुअली आपको दिखेंगे। लेट्स हैव अ क्विक हेल्प रिकैप। यू बाय अ कॉल ऑप्शन व्हेन यू एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग प्राइस टू इंक्रीज। जब भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। व्हेन यू सेल अ कॉल ऑप्शन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू नॉट गो अप। आपने कॉल ऑप्शन बाय की है, सेल किया है। जब किसी ने बाय किया है तो वो बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब आप किसी ने तो सेल किया होगा तो उसका व्यू उसके अपोजिट होगा। यू बाय अ पुट ऑप्शन व्हेन यू एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग टू प्राइस टू डिक्रीज। पुट ऑप्शन बाय किया मतलब आप चाहते हो कि मार्केट नीचे जाए, तो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है, उसका क्या व्यू होगा? मार्केट ऊपर जाए। इफेक्ट्स ऑफ वोलेटिलिटी हमने समझ लिया, तो वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन व्हाइल निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। What you would like to do if time to expire is just 2 days or two away? What would you do if time to expire is more than 15 days away?
तो ये सब एग्जांपल्स है कि आप क्या करोगे अगर 2 दिन बाकी है आपको एक्सपायरी को, तो 2 दिन बाकी है तो उसमें कैसी स्ट्रेटेजीज आप बनाओगे, और 15 दिन बाकी है तो कैसी स्ट्रेटेजीज बनाओगे, वो सब हम जब हम स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ ऑप्शंस दिए कि अगर आपका समझिए 5 डेज टू इनिशिएशन है, कि आपका जो टारगेट है वो अगर 5 दिन में आने वाला है, 5 डेज फ्रॉम आपको, आपने अभी कोई चीज को बाई की और आपका टारगेट 5 दिन में है कि 5 डेज में आ जाएगा, तो आप फार आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक बाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट 15 डेज में आएगा, तो आप स्लाइटली एट द मनी बाई करिए। वो सब हम स्ट्रेटेजीज में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो मैंने आपको समझाया ग्रीक्स, और ये ग्रीक्स का एक्चुअली में यही एग्जांपल्स है कि आपके, अभी जब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आपके जो ग्रीक्स है वो सब चेंज होते हैं। वो सब चेंज होते हैं क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शंस के स्पॉट जो है वो चेंज हो रहा है। अभी आप समझना कि जो ग्रीक्स है ना, ग्रीक्स कांस्टेंट नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो ग्रीक्स है वो चेंज होते हैं? एग्जाम्पल, अभी जब आपने कॉल ऑप्शन बाई की है, तो देखो, आपने 1800 की कॉल ऑप्शन बाई की, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका डेल्टा देखो 0.63 था, 0.63 हुआ, फिर देखो 0.667 हुआ, 7 हुआ, 0.73, 0.75, यहाँ पे ध्यान देना आप डेल्टा पे, यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो 0.80, 0.90, देख रहे हो? आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है, आपके ग्रीक्स भी चेंज हो रहे हैं, आपके ग्रीक्स भी चेंज हो रहे हैं, आपके हर एक डिजिट चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, आपने पहले आपका क्या ग्रीक्स था, ये देखिए, पहले आपका ग्रीक्स 8 8 1 8 1 2 पे था, तो ग्रीक डेल्टा देखिए 0.6 था, ये 0.6 था। फिर आपका थीटा कितना था, -0.68। अभी और आगे जाइए, ये देखिए, आपका जो है वो, आपकी स्ट्राइक जो है वो 0.60 से 0.70 और डीप इन द मनी होती जा रही है। देखो 0.80, आपकी स्ट्राइक अभी 0.80 पे आ गई है, 0.80 डेल्टा। पहले 0.60 डेल्टा था, अभी 20 डेल्टा प्लस हो गया और स्ट्रांग हो गया। तो आपकी स्ट्राइक जो है वो इन द मनी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो कहाँ पे आ गया है, 1817 पे आ गया है, और आपकी स्ट्राइक 1800 की है। तो जब आपकी ऑप्शन जो है वो एकदम इन द मनी होगी, तो आपके जो थीटा है वो उसका परसेंटेज भी कम होते जाएगा धीरे धीरे। देखो थीटा, थीटा देखो, जब मैंने 3.5% इंक्रीज किया स्पॉट को, तो आपका थीटा कितना हुआ, 0.49। अगर मैं इसको इससे इससे मल्टीप्लाई करूं, तो देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपका जो डेल्टा है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा, तो आपके जो ऑप्शंस है वो प्रीमियम जो है वो इन द मनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, तो आपका जो डेल्टा है वो भी स्ट्रांग होगा। देखो अभी 300 का है, ये मैंने लॉट से मल्टीप्लाई किया इसीलिए आपको 300 दिख रहा है। आप कंफ्यूज मत होना कि आपने बोला था डेल्टा 100 के ऊपर नहीं होगा, ये 300 दिख रहा है, लेकिन ये मैंने मल्टीप्लाई लॉट साइज किया है और नंबर ऑफ लॉट्स किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो एचडीएफसी बैंक है ना, इसको इंटू 550 डेल्टा किया है, मतलब लॉट साइज से मल्टीप्लाई किया, इसलिए उतना आ रहा है। ये देखो 328 था, तो जैसे जैसे ऑप्शन आपका, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक ऊपर आते जाएगा, वैसे वैसे जो है ये स्ट्राइक जो है वो इन द मनी होगी, और आपके प्रीमियम स्ट्रांग होते जाएंगे। देखो 328 से ये 500 की तरफ जाएगा, देखना 3.5% इंक्रीज करता हूँ इसको, ये देखो 450 हो गया, 330 से 450 हो गया, मतलब आपका डेल्टा और स्ट्रांग हो गया, देख रहे हो? और थीटा इसका 373 था। अभी जब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका इन द मनी था, उसमें आपका थीटा 373 था, लेकिन आपकी स्ट्राइक प्राइस जब और इन द मनी होगी तो आपका थीटा और कम होते जाएगा। ये देखिए 373 से ये कम होते जाएगा, देखना 3% में इसको इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, 373 से कितना हुआ देखो, 270 हो गया, आपका थीटा कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी इन द मनी होगी, आपकी इन द मनी में जो है वो जो ग्रीक्स होते हैं वो थीटा बहुत कम होता है परसेंटेज में, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जा रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जा रही है, इसीलिए आपका 370 का जो थीटा था वो 270 पे आ गया। इसका उल्टा, ये इन द मनी है, अभी अगर समझो आउट ऑफ द मनी हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ द मनी में थीटा जो है वो और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, मतलब थीटा बढ़ते जाएगा आपका, देखना। तो 373 से, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 373 से इसको मैं नीचे ला रहा हूँ अभी, 3.5%। ये देखो आपका थीटा देखो 370 से 340 हो गया, लेकिन ये एक्चुअली माइनस में, अभी भी देख रहे हो आपका जो थीटा है वो उधर का उधर ही है,
मतलब ये थीटा धीरे धीरे ये माइनस हो जाएगा, आपका वैल्यू परसेंटेज टर्म में ये कम होगा एक्चुअली में। आप ये नंबर को मत काउंट करना, आप ये नंबर को इसीलिए मत काउंट करना क्योंकि ये जो नंबर है वो उसके प्रीमियम के हिसाब से, मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो समझिए, ये जो 0.68 है ना, ये अभी के प्रीमियम के हिसाब से 51.68, 51.6, 0.68 डिवाइड बाय 51.6 इंटू 100, तो ये आपका 1.3 है अभी के प्रीमियम का। लेकिन जब आपका जो स्टॉक है वो नीचे जाएगा तो आपका प्रीमियम तो कम होगा ना, तो आपका जब प्रीमियम कम होगा ना तो उसके मुकाबले आपका थीटा बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो अभी आपका एचडीएफसी बैंक कहाँ पे है, एग्जांपल लेते चलिए, तो एचडीएफसी बैंक 1812 पे है, 1812 पे है, तो आपके पास 1800 की स्ट्राइक प्राइस है। इसका थीटा कितना है, -0.68। प्रीमियम कितना है इसका, 51.6, तो 51.6 परसेंटेज टर्म में थीटा कितना है, परसेंटेज थीटा, तो अभी आप देखोगे तो इज इक्वल टू 0.68 डिवाइड बाय 51.6 इंटू 100, 1.31% है। लेकिन आप समझो कि जब मार्केट नीचे जाएगा, जब ये जो थी जब मार्केट है वो नीचे जाएगा, कितना नीचे जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1812 से मैंने क्या किया, 100 पॉइंट्स नीचे ला दिया, तो 1712 पे लाता हूँ मैं, 1712, 1712 कहाँ पे है इसके उसके यहाँ पे, देखिए 1712, 1712, 1712 ये रहा, 1712 पे स्पॉट ला दिया। अभी इसका थीटा कितना है देखो, 0.48। तो अभी का प्रीमियम कितना चेंज होगा आप मेरे को बताओ। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो प्रीमियम कितना होगा पता है, अगर 100 रुपया यहाँ से बढ़ेगा, अगर 100 रुपया यहाँ से कम होगा, समझिए एचडीएफसी बैंक यहाँ से 100 रुपया नीचे आ गया तो 1800 1700 तो आ गया, तो 1800 से 1700 पे आया अगर, तो उसका प्रीमियम कितना होगा, 800 से 1700, तो 12 रुपीज के आसपास इसका प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 1700 पे आया है, तो प्रीमियम इसका कितना हो गया, प्रीमियम इसका कितना हुआ 12.5 अप्रोक्स। अभी इसका थीटा कितना है, थीटा कितना है देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि परसेंटेज टर्म में ये ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि तभी उसका प्रीमियम कम होगा। ये देखो 0 पॉइंट कितना है इसका, 0.021, बराबर, एक सेकंड 1700 पे लाता हूँ मैं, 1700, हाँ ये रहा, तो 0.42, तो 0.42, अभी इसका परसेंटेज टर्म में करो, परसेंटेज टर्म थीटा, तो 0.42 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.42 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100। एक सेकंड, 0.42 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू 0.42 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 100। ये देखो 3.36% थीटा हो गया, देख रहे हो। पहले आपकी स्ट्राइक, जब आपका स्ट्राइक 1800 पे था, जब मार्केट 1800 पे था तो 1800 की स्ट्राइक प्राइस में थीटा कितना था, 0.68 का था। आपने कॉल ऑप्शन बाई किया था, आपका थीटा माइनस में था, तो उस टर्म में आपका प्रीमियम पहले कितना था, जब मार्केट 1800 पे था, 1812 पे मार्केट था और आपकी 1800 की स्ट्राइक प्राइस थी, तब उसमें थीटा 0.68 का था, तो उसमें 0.68 का थीटा था, तो प्रीमियम कितना था उसके अंदर, 51 रुपीज के प्रीमियम को जब आप थीटा से डिवाइड करोगे तो आपका थीटा इन परसेंटेज टर्म कितना था पता है, 1.31% ही था। तो लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर मार्केट नीचे आया तो थीटा तो और बढ़ना चाहिए, थीटा तो बढ़ा है देखो, ये थीटा 0.68 से 0.42 आया, आप बोलोगे थीटा तो कम हो गया, लेकिन थीटा कम नहीं हुआ, थीटा बढ़ गया है एक्चुअली में, क्योंकि आप नंबर में देख रहे हो और इसको देखना होता है परसेंटेज टर्म में। यही सब चीजें होती है जो आपको सीखनी होती है। देखो आपको 0.42 पे ये वैल्यू नहीं देखनी है, आपका प्रीमियम कितना चेंज हुआ, आपका प्रीमियम 12 रुपए का हो गया है, अभी 12 रुपीज के प्रीमियम पे 0.42 थीटा है, मतलब ये 3.5% थीटा लग रहा है इस पे। तो देख लो कैसे आपका जो थीटा है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे।
आपका थीटा चेंज हो रहा है, आपका डेल्टा चेंज हो रहा है, आपका वेगा भी चेंज होगा। ये सब ग्रीक्स क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्शंस के जो ऑप्शंस का स्पॉट है ना वो चेंज हो रहा है। तो जब स्पॉट चेंज होगा, अभी अभी समझो जो गाड़ी जो रुकी हुई है उसके इंडिकेटर्स अलग होंगे, लेकिन जब गाड़ी चल रही है तो इंडिकेटर्स अलग होंगे ना। तब आपको बताएंगे कि अच्छा आपकी अभी स्पीड इतनी है, अभी 20 की स्पीड है। अभी आप समझिए धीरे, अगर समझिए आप कहीं पे जा रहे हो और आपको एक बाउंस आ गया ऊपर, समझिए कोई एक बाउंस आया हुआ है रोड पे, तो आप गाड़ी को फास्ट तो नहीं लेके जाओगे, आप गाड़ी को स्लो करोगे, तो गाड़ी स्लो होगी तो उसका इंडिकेटर आपको क्या बोलेगा कि भाई अभी गाड़ी का स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया। और जब गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल यूज होगा, तो पेट्रोल यूज होगा तो वो आपको बताएगा कि अभी पेट्रोल कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी ना, वैसे वैसे उसके इंडिकेटर्स भी चेंज होते जाएंगे। मतलब गाड़ी जैसे जैसे चलेगी वैसे इंडिकेटर्स चेंज होंगे। इसका मतलब है कि कभी आप गाड़ी 80 की स्पीड पे चलाओगे, कभी 60 की स्पीड पे चलाओगे, कभी आप रोकोगे तो स्पीड एकदम कम हो जाएगी, कभी आप उसको पेट्रोल ज्यादा होगा, कभी आपका पेट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही गाड़ी चल रही है तब तक इंडिकेटर्स चेंज होंगे, वैसे ही जब तक स्पॉट चेंज होगा ना आपका, आपके ये सब ग्रीक्स भी चेंज होंगे। देखो आपको मैंने डेल्टा चेंज होते हुए दिखा दिया, आपको मैंने थीटा चेंज होते हुए दिखा दिया, और अभी मैं आपको देखो वेगा चेंज होते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पे समझिए वेगा जो है, अभी आपने जो है वो कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो आपने कॉल ऑप्शन बाई किया तो अब वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो देखो वेगा 2 था, फिर देखो कितना हुआ, देख रहे हो धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखिए अभी आपको वेगा क्या बता रहा है, कि वेगा बता रहा है 1074, मतलब 107 1000 रुपीज के आसपास आपको प्रॉफिट होगा अगर आईवी इंक्रीज हुआ तो अभी आईवी देखो ये स्ट्राइक का हमने इंक्रीज किया, तो आईवी इंक्रीज किया 1% से, तो देखो 337 के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि भाई अगर आपका ऑप्शन जो है वो आपने अगर बाई किया है तो वेगा पॉजिटिव है, मतलब आपका जो है वो ऑप्शंस के प्रीमियम गेन होंगे, आपको प्रीमियम बढ़ते हुए दिखेंगे। देखो जैसे मैंने और बढ़ाया इसको, तो 337 से देखो ये 1400 हो गया, 1400 से मैंने और आईवी इंक्रीज किया, तो अभी कितना हो गया 2400। देख रहे हो 1000 रुपया आप इसमें इंक्रीज हो रहा है, 2400, 3500, 4500। देख रहे हो जैसे जैसे आईवी को एक एक परसेंट इंक्रीज कर रहा हो वैसे वैसे आपका जो है ये प्रॉफिट जो है वो 1,000 बढ़ते जा रहा है। देखो 5700, 6700, 7700, देख रहे हो आपका जैसे जैसे मैं आईवी इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ये स्ट्राइक में वेगा पॉजिटिव था, और जैसे जैसे मैं आईवी को कम करूंगा आपको लॉस होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव वेगा है और मार्केट नीचे आ रहा है, वेगा एक्चुअली जो वोलेटिलिटी है वो कम हो रही है, तो आपको देखो लॉस होगा। देखो 1800, 2800, 3800, 4800, देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब जैसे जैसे आईवी नीचे आ रही है आपको लॉस हो रहा है वेगा की वजह से, क्योंकि आप वो पोजीशन में वेगा पॉजिटिव थे, आपने जो है वो वोलेटिलिटी बाई की थी, वोलेटिलिटी बाई की हुई थी, और अभी आपका जो है वो वोलेटिलिटी नीचे आ रही है। तो आपका जब 19 का वोलेटिलिटी था, आईवी जब 19 पे था, तब आपने बोला था कि जो है वो मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन आपका क्या वो मार्केट कहीं पे नहीं गया एक्चुअली में, लेकिन जो वोलेटिलिटी जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था वो कम हो गया। एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो है वो 19% से आ गया किधर 14-15% पे। तो जब एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कम हो जाएगी तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको उसकी वजह से देखो वेगा की वजह से आपको 5000 रुपीज का लॉस हो गया। आप बोलोगे मार्केट तो कहीं नहीं गया, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो गया, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस की आईवी जो थी ना वो 4% डाउन आ गई है। देखो 1, 2, 3, 4 4% डाउन आ गई है, इसलिए आपको 5000 का लॉस हो रहा है। अभी ये 5000 का लॉस किसको आपको लॉस हो रहा है? कॉल ऑप्शन बायर को। तो देखो कॉल ऑप्शन सेलर को क्या हो रहा है? सेम अमाउंट प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हो आपके लिए लॉस है, किसी और के लिए प्रॉफिट है। कॉल ऑप्शन बायर के लिए लॉस है, पुट कॉल ऑप्शन बायर के लिए लॉस है, कॉल ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट है। उसका डेल्टा प्लस में है, इसका डेल्टा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये जो डेल्टा है, डेल्टा स्ट्रांग होते जाएगा, आपका इन द मनी होगा एट द मनी से। अभी ये देखो मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अभी एचडीएफसी बैंक 1800 के आसपास है, तो हम 1900 लेते हैं, चलिए। तो 1900 क्या है यहाँ पे? 1900 आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। अभी यहाँ पे आपका डेल्टा क्या है? पॉजिटिव है। अभी तो आउट ऑफ द मनी है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज होगा आपका डेल्टा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका डेल्टा बढ़ते जाएगा। 0.20% चांसेस है कि ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो। 0.22 का डेल्टा मतलब 0.20% चांसेस है कि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो। लेकिन मार्केट में एक महीना बाकी है अभी तो, एक महीना बाकी है अभी तो एचडीएफसी बैंक को। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ,
HDFC बैंक को हमने क्या किया, 1900 पे ला दिया। पहले डेल्टा कितना था, 0.2। अभी आपका देखो, अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी हुई। और मैंने आपको बताया था जैसे कि आउट ऑफ द मनी से एट द मनी होगी, आपका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 0.2 जो कम था अभी वो 0.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा है ये आपका 0.5 हो गया देखो। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17,000 का। आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है, आप ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो और प्लस होते जा रहे हो, आपके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं इन द मनी होने के। और कॉल ऑप्शन जो सेलर है वो देखो, वो डेल्टा, उसने 27 डेल्टा माइनस था, वो उसका -27 डेल्टा था। देख रहे हो, आपका आपका 22 डेल्टा पॉजिटिव था। मतलब आपने आपने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसने बोला था मार्केट नीचे जाएगा। तो उसका व्यू क्या था कि जो है ये कॉल ऑप्शन नीचे आना चाहिए, मतलब ऑप्शन मार्केट जो है वो नीचे आना चाहिए। और अगर समझिए मार्केट नीचे नहीं आके ऊपर आ गया तो जब कॉल ऑप्शन बायर स्ट्रांग होते जा रहा है, देखो इसका डेल्टा स्ट्रांग हो रहा है, 0.22 से 0.40, 0.50, इसका डेल्टा स्ट्रांग हो रहा है 0.2 से, देखिए 0.2 से कॉल ऑप्शन बायर का डेल्टा हो गया 0.6। और इसका 0.2 से डेल्टा क्या हो गया, -0.6। देख रहे हो, ये कौन है, ये सीई बायर है, इसने कॉल ऑप्शन बाय किया है। और कॉल ऑप्शन बाय किया तो इसने कॉल ऑप्शन सेल किया है। इसका डेल्टा 0.2 था जब मार्केट, ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट चेंज हो रहा है। ऑप्शंस के जो बायर सेलर है, जो बायर सेलर है उनका जो व्यू है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्राइक्स को चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मार्केट बदलेगा ना, ये सब स्ट्राइक प्राइस और ये सब ग्रीक्स और ये सब चेंज होते जाएंगे। तो ये पहले आउट ऑफ द मनी था तो 0.2 डेल्टा था, अभी ये इन द मनी हुआ तो इसका डेल्टा कितना हुआ, 0.6। तो इसको प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, डेल्टा की वजह से, क्योंकि मार्केट ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी होती जा रही है। तो इसको ये प्रॉफिट हो रहा है तो किसको लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। इसका पहले डेल्टा कितना था, 0.2 था, अभी 0.6 हुआ, तो ये और स्ट्रांग हो गया। तो ये और स्ट्रांग हुआ तो कोई तो वीक हुआ होगा और वीक, तो ये कॉल ऑप्शन सेलर वीक हो गया देखो, 0.2 डेल्टा माइनस था इसका। क्योंकि कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो कोई तो लॉस कमाएगा ना, तो ही तो ये 0-0 होगा। अगर मैं इसको जीरो सम गेम करना है मेरे को, तो किसी का तो प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस होगा। तो यहाँ पे इसको, इसका डेल्टा देखो 0.2 था, और जैसे मार्केट ऊपर आया वैसे ही इसको जो है वो इसका डेल्टा और नेगेटिव हो गया, तो ये और मंदी में आ गया। इसका जो ऑप्शन था, इसने जो कॉल ऑप्शन बेचा था उसने मंदी किया था, इसने डेल्टा शॉर्ट किया था, इसने जो है वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था। तो इसका जो प्रीमियम है ना वो यहाँ से समझिए, 15 रुपए से ये कितना गया, 15 रुपए से ये 30 रुपया गया ना अगर, या फिर 50 रुपीज गया, ये 15 से 30 रुपया हुआ ना प्रीमियम। क्यों हुआ, क्योंकि इसका डेल्टा स्ट्रांग हो गया है। तो ये 15 से 30 हुआ, तो आपको नहीं लगता इसने जो 15 में बेचा होगा इसका अभी 60 रुपया हुआ रहेगा, सिंपल, क्योंकि इसका प्रॉफिट है तो इसका लॉस होगा, और इसका लॉस है तो इसका प्रॉफिट होगा। तो ये जो डेल्टा जो ग्रीक्स है वो सब अगेंस्ट अपोजिट होंगे कॉल ऑप्शन सेलर के, ये सिंपल है। अगर कॉल ऑप्शन बायर के कुछ डेल्टास है या कुछ थीटास है, कुछ वेगास है, कुछ गामास है, जो ग्रीक्स कॉल ऑप्शन बायर के है उसी के उल्टे कॉल ऑप्शन सेलर के होंगे। और इसी का उल्टा, अगर पुट ऑप्शन बायर है, पुट ऑप्शन बायर है, तो पुट ऑप्शन बायर के देखो यहाँ पे नेगेटिव में, नेगेटिव में मतलब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। तो इसके डेल्टास माइनस में, तो किसके प्लस में होंगे, किसी ना किसी को तो प्लस में होंगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेलर के प्लस में। क्यों, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और जब ये बोल रहा है कि जब पुट ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा और मार्केट नीचे जाता है तो इसको लॉस होता है। देखो नीचे जा रहा है, इसको लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है तो किसको तो प्रॉफिट होता रहेगा, पुट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है। पुट ऑप्शन बायर के ग्रीक्स देखो अभी आप, पुट ऑप्शन बायर का ग्रीक क्या था, 0.03, 0.03 मैं आपको समझाता हूँ फिर से। पुट ऑप्शन बायर जो है -0.13 इसका डेल्टा है, यहाँ पे देखिए 0.13 कहाँ पे गया ये, 0.13 माइनस में, क्यों, क्योंकि पुट ऑप्शन का डेल्टा मैंने आपको बताया था, उसका जो व्यू है वो मार्केट के अपोजिट काम करता है। मतलब जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, इसीलिए उसका डेल्टा माइनस में है। तो अभी इसका डेल्टा कितना, -0.3। अभी अगर मार्केट समझिए नीचे आ जाए,
पुट ऑप्शन बायर है तो वो चाहता है कि मार्केट नीचे आए। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो इसका जो ये माइनस है ये और स्ट्रांग होते जाएगा ये, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी होती जाएगी। देखो 1700 अभी के लिए तो आउट ऑफ द मनी है क्योंकि मार्केट 1800 पे, और जब मैं इसको 1700 पे ला दूंगा तो देखो 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और अभी इसका डेल्टा देखो 0.05 हो गया। देख रहे हो 0.45, पहले माइनस कितना था 0.3। मार्केट नीचे आया, मार्केट क्या किया 1800 पे था, 1800 पे था, 1800 से कहां पे आया ये 1700 पे। तो अभी उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, पहले ये आउट ऑफ द मनी थी, अभी ये क्या हो गई एट द मनी। तो ये पुट ऑप्शन ये जो प्रीमियम है इसका डेल्टा बढ़ गया ना, ये जो डेल्टा है इसका, इसका डेल्टा -13 था। तो पुट ऑप्शन बायर को क्या करना है, इसका डेल्टा जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो उसका डेल्टा स्ट्रॉन्ग होगा। तो 0.13, 0.13 -0.04, तो ये देखो प्रीमियम इसके 15 रुपए से अप्रोक्स 45 के आसपास आ गए। क्यों आए मालूम है, क्योंकि मार्केट नीचे आया। जब मार्केट नीचे आएगा तो आपकी जो स्ट्राइक है वो क्या होगी, आपकी स्ट्राइक इन द मनी होती जाएगी। अभी आपकी स्ट्राइक 1700 की इन द मनी हो गई है, एट द मनी है सॉरी। तो ये अभी एट द मनी हुई है। तो आपको आपका जो डेल्टा है वो स्ट्रांग हुआ, तो आपका डेल्टा स्ट्रांग हुआ तो किसी ना किसी का तो डेल्टा वीक हुआ होगा। तो इसका डेल्टा देखो ये जो है इसका 0.03 है, तो इसका जो है वो देखो 0.045 हो गया रहेगा अपोजिट में। यहाँ पे चेक करते देखो 0.45 था, पुट ऑप्शन बायर है, इसका डेल्टा माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो ही उसको प्रॉफिट होगा, इसीलिए उसका डेल्टा माइनस में। अभी इसका डेल्टा माइनस में, और समझिए ये 1800 पे हमने ला दिया, 1700 पे हमने ला दिया चलिए। तो अभी 0.13 से इसका डेल्टा कितना हो गया 0.45, मतलब ये और स्ट्रांग हो गया। क्यों, पुट ऑप्शन है भाई, पहले आउट ऑफ द मनी था इसलिए डेल्टा 0.13 था, अभी इन द मनी के तरफ आ रहा है ये, एट द मनी हो गया, अप्रोक्स इन द मनी होने के लिए आया है, तो इसका डेल्टा 0.45। तो इसका 0.13 से -0.45 पे गया, तो किसी का तो -0.13 से प्लस की तरफ गया होगा। तो इसको 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये देखो पुट ऑप्शन सेलर को 16,000 का लॉस हो रहा है। और इसको देखो ये इसका डेल्टा देखो प्लस में आ गया, देख रहे हो इसका जो डेल्टा था वो 0 पॉइंट कितना था 0.13 पॉजिटिव था। इसका पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन सेलर है, इसका व्यू है तेजी का। अगर पुट ऑप्शन सेलर है मतलब उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो बायर है, इसलिए उसका डेल्टा देखो प्लस में मिल रहा है आपको। और जो कॉल ऑप्शन सेलर है वो जो है वो उसका उसका कहना है कि मार्केट नीचे नहीं, उसका कहना है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर समझिए कॉल ऑप्शन किसी ने बाई किया और वो बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो वो बोल रहा है कि मार्केट नीचे है। इसका इसका उसका जो व्यू है वो नेगेटिव है, इसीलिए उसका डेल्टा भी नेगेटिव है देखो। तो कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन सेलर। अभी कॉल ऑप्शन का कोई बाय कर रहा है तो उसका व्यू क्या है, मैंने आपको बताया बुलिश। इसका व्यू बुलिश है तो इसका क्या होगा बियरिश। इसका डेल्टा क्या है, कॉल ऑप्शन बायर का डेल्टा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव नहीं ले रहा है ठीक है चलिए। इसका डेल्टा पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, अरे ये एक्चुअली उसमें आ रहा है, इसका पॉजिटिव है डेल्टा, इसका डेल्टा पॉजिटिव है तो इसका डेल्टा क्या होगा नेगेटिव। पुट ऑप्शन बायर का क्या व्यू है बियरिश, इसका 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 डेल्टा क्या होगा नेगेटिव। पुट ऑप्शन सेलर का क्या व्यू है बुलिश, पुट ऑप्शन सेलर का क्या व्यू है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव है। देख रहे हो, तो देख लो आप अभी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ देखो कॉल ऑप्शन बायर देखो। अभी मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बाय करता हूँ एक कॉल सेल करता हूँ। ये देखो एक कॉल बाय किया, एक कॉल सेल किया,
एक पुट बाय करता हूँ और एक पुट सेल करता हूँ। चलिए देखिए, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, आपका डेल्टा क्या होगा? पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव नंबर है, देख रहे हो? अभी आप कैलकुलेशन सब भूल जाओ। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया था वो खाली इसी इसी के लिए समझाया था कि आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ये देखो, कॉल डेल्टा प्लस में, प्लस में मतलब आपको पैसा मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन बायर का डेल्टा पॉजिटिव है, तो कॉल ऑप्शन सेलर का डेल्टा क्या होगा? कॉल ऑप्शन सेलर का डेल्टा क्या होगा? किसी का पॉजिटिव डेल्टा है तो किसी का नेगेटिव होगा, ये देखो माइनस में। अभी पुट ऑप्शन बायर का डेल्टा क्या होगा? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ही तो उसको पैसा बनेगा। तो पुट ऑप्शन बायर का व्यू क्या है? नेगेटिव। तो इसका डेल्टा क्या है? नेगेटिव। देखो, तो पुट ऑप्शन बायर का डेल्टा नेगेटिव है, तो पुट ऑप्शन सेलर का डेल्टा क्या होगा? उसका व्यू है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, उसका डेल्टा देख लो आप प्लस में। बाकी ये जो थीटा है, जो मैंने आपको बताया, जो थीटा बताया, इसका व्यू, इसका व्यू क्या है? बुलिश। इसका व्यू क्या है? बियरिश। बियरिश टू साइडवेज, क्योंकि ये सेल कर रहा है ना। तो सेल कर रहा है तो ये तो चाहता क्या है कि या तो ये मार्केट जो है वो नीचे आ जाए, या तो जो कॉल ऑप्शन सेलर है, जिसने बोला है कि भाई मार्केट जो है वो नीचे आएगा, तो नीचे नहीं आए तो कम से कम जहां है वहीं पे रह जाए। उससे क्या होगा? प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो या तो इसका व्यू बुलिश है, इसका व्यू बियरिश है। पुट ऑप्शन बायर का व्यू क्या है? बियरिश। ये चाहता है कि मार्केट नीचे आए, और ये चाहता है कि बुलिश, मार्केट ऊपर रह जाए या फिर साइडवेज रह जाए। ये व्यू है। अभी इसका थीटा देख लेते, चलिए। थीटा इसका कॉल ऑप्शन बायर है, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि भाई कॉल ऑप्शन बायर है, सॉरी हाँ, ये जो कॉल ऑप्शन बायर है, इसका जो थीटा है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसने प्रीमियम बाय किया है। प्रीमियम बाय किया है, और मार्केट समझिए, अगर जो ये अगर जो थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो उसके प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जो सेलर है, इसका नेगेटिव है तो किसी का तो पॉजिटिव होगा, तो इसका पॉजिटिव है। अभी पुट ऑप्शन बायर का थीटा क्या होगा? ग्रीक्स का थीटा जो है वो सबके लिए सेम ही होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, आपके लिए थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। और आप अगर आप पुट ऑप्शन सेलर हो तो आपके थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। देखो, वेगा क्या है देख लेते, चलिए अभी। वेगा, कॉल ऑप्शन बायर का वेगा क्या होगा? पॉजिटिव। कॉल ऑप्शन सेलर का वेगा क्या होगा? नेगेटिव। तो देख लेते, चलिए। कॉल ऑप्शन, ये मैंने, ये देखो स्ट्राइक जो है वो सिलेक्ट किया। कॉल ऑप्शन बायर का वेगा क्या है? पॉजिटिव। कॉल ऑप्शन सेलर का वेगा क्या है? चलिए, ये जो कॉल ऑप्शन है, ये रहा कॉल ऑप्शन, इसको मैंने सेल किया है। इसका वेगा क्या है? देखो नेगेटिव। पुट ऑप्शन बायर का वेगा क्या होगा? पॉजिटिव। पुट बाय किया है उसने, देखो पॉजिटिव। पुट ऑप्शन सेलर का वेगा क्या होगा? नेगेटिव। ये क्यों? एक का अपोजिट है और दूसरा का अगेंस्ट है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है, ये जीरो सम गेम है। एक का प्रॉफिट, एक का लॉस। इसीलिए ये जो डेल्टास है, ये जो थीटास है, जो ग्रीक्स है, किसी एक के लिए प्लस में होंगे तो किसी एक के लिए माइनस में होंगे। क्यों? क्योंकि किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ये। अभी मैंने आपको ये गामा भी देख लेते, चलिए। गामा क्या है? गामा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो अगर डेल्टा इसका पॉजिटिव है तो इसका भी तो पॉजिटिव ही होगा। ये खाली हमको, ये कहाँ पे काम आएगा? जब हम पोजीशंस को देखेंगे कि हमारा जो पोजीशंस है वो कितना सेंसिटिव है ऑप्शंस के लिए। जब हम प्रीमियम्स को बाय करेंगे या सेल करेंगे या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, तब हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारा हमारा जो गामा है, जो हमारा व्यू जो है वो कितना स्ट्रांग है, कि हमारे प्रीमियम्स में कितने चेंज आएंगे अगर मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा चेंज आ गया तो ये इसका पॉजिटिव है, सिंपल। तो इसका नेगेटिव होगा। देखो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव इसका। कॉल ऑप्शन बायर का गामा पॉजिटिव, पॉजिटिव 2.2। कॉल ऑप्शन सेलर का गामा क्या होगा फिर? इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव। पुट ऑप्शन बायर का क्या है गामा? नेगेटिव। इसका गामा क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गामा पॉजिटिव इसका क्यों है, अभी ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसका गामा पॉजिटिव में क्यों है, पता है? क्योंकि पुट ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ती है? जब मार्केट नीचे जाता है तभी। तो इसका भले डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा भले नेगेटिव है, इसका डेल्टा भले नेगेटिव है, लेकिन इसका गामा पॉजिटिव होगा।
क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो नीचे जाने की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए इसका जो गामा है वो पुट ऑप्शन बायर का जो है वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपका गामा पॉजिटिव होगा, ओके। और पुट ऑप्शन सेलर है तो उसका गामा क्या होगा? किसी का पॉजिटिव है तो किसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 0.06 इसका नेगेटिव है, ये देख लो यहाँ पे, देख रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन जो बायर है ना उसका व्यू क्या है पता है? नीचे का। तो उसके लिए गामा इंक्रीज मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डेल्टा स्ट्रांग है। तो डेल्टा स्ट्रांग कब होगा उसका? जब मार्केट नीचे आएगा तो उसकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जाएगी ना। अगर समझिए मार्केट 1300 पे है और आपकी 1200 की स्ट्राइक है, मार्केट समझे 1200 पे आया, तो ही तो आपका डेल्टा मजबूत होगा ना। आपका आपका डेल्टा जो है वो और आप नेगेटिव होते जाओगे, क्योंकि जो पुट है वो अगेंस्ट में जाता है मार्केट के। मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव गामा है, क्योंकि डेल्टा आपका स्ट्रांग होते जाएगा ना, आप और इन द मनी होते जाओगे, इसीलिए यहाँ पे इसका गामा पॉजिटिव है। और पुट ऑप्शन सेलर के लिए क्या होगा? पुट ऑप्शन सेलर के लिए ये तो और लॉस में आएगा ना, क्योंकि इसका डेल्टा जो है वो पॉजिटिव में, इसका व्यू बुलिश था और मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका व्यू रॉन्ग हो रहा है ना, तो ये गामा इसका नेगेटिव में। तो ये मैंने आपको बता दिया। डेल्टा मैंने एक्सप्लेन किया इसका, हर एक कॉल ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन सेलर का व्यू उनका क्या है वो एक्सप्लेन किया, इनका थीटा क्या होगा वो एक्सप्लेन किया, इनका वेगा क्या होगा वो एक्सप्लेन किया, और इनका गामा क्या होगा वो एक्सप्लेन किया। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।